नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप और आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल न्यूज जिससे हम शो की शुरुआत करने वाले हैं महाराष्ट्र, जहां देवेंद्र फडणवीस की आज शपथ होनी है। आज देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की महाराष्ट्र के शपथ लेने जा रहे हैं। बड़ी खबर यह कि शाम 5:30 बजे देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे। तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस के हाथ में महाराष्ट्र की कमान आज आएगी। फडणवीस के साथ कितने मंत्री शपथ लेंगे, इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। लेकिन यह तय हो गया है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री की शपथ आज लेंगे देवेंद्र फडणवीस के साथ। तो 3 लोगों की शपथ आज होनी पक्की है, जिसमें मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ देवेंद्र फडणवीस लेंगे। तो आज के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर आजाद मैदान जहां पर यह कार्यक्रम होगा, वहां इस समय क्या तैयारियां चल रही हैं, इसी का जायजा लिया है हमारे संवाददाता सूरज ओझा ने। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र की दौरे पर आने वाले हैं। यहाँ पे अब देखा जाए तो आज महाराष्ट्र की सरकार बनने जा रही है। देवेंद्र फडणवीस खुद शपथ विधि में है और वो मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले। तो दोनों उप मुख्यमंत्री पद पर एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार ये शपथ लेने वाले। इसी मौके पर हम देख सकते हैं कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ तैनात की गई है। रास्ते तक भी धोए जा रहे हैं। अब देखा जाए तो ये पूरा तामझाम है, जहाँ पे पूरा जो सड़क है वो बैनर लगाई गई है। जो भी पार्टीज है, तीनों पार्टियों के झंडे लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है पूरी तरह से। और देखा जाए तो यहाँ पे मोदी जी इसी गेट से आने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पे पूरा बंदोबस्त जो है वो लगाया गया है। बड़ी मात्रा में यहाँ पे पुलिस कर्मचारियों की फौज यहाँ पे दिखाई दे रही है। अंदर जाएंगे तो बहुत सारा बड़ा स्टेज और आसन व्यवस्था की गई है। जो देश के बड़े स्टेट्स हैं उनके भी यहाँ पे सीएम आने वाले हैं। इसी दौरान ये पूरा व्यवस्था यहाँ पे की गई हुई अपने हमें दिख रही है। तो ये एबीपी न्यूज संवाददाता सूरज सावंत की आप रिपोर्ट देख रहे थे। देखिए, आज सिर्फ मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम ही शपथ लेंगे। महायुति की सरकार में किस पार्टी के कितने मंत्री बनेंगे ये फिलहाल तय नहीं हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, मैं आपको जानकारी दे रही हूं। सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि 12 दिसंबर को पहले चरण में कैबिनेट विस्तार हो सकता है। मतलब देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल की पहली तस्वीर सामने आ सकती है। 16 दिसंबर से नागपुर में विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, इसीलिए उससे पहले नई कैबिनेट बन सकती है। तो ये कुछ तारीखें सामने आई हैं, जिसमें 12 दिसंबर कैबिनेट विस्तार की तारीख सामने आई है और 16 दिसंबर से नागपुर में विधानमंडल का शीतकालीन सत्र। उससे पहले जाहिर सी बात है कैबिनेट विस्तार किया जाएगा और इसीलिए 12 दिसंबर की तारीख सामने आ रही है जब कैबिनेट का विस्तार होगा। तो देश की आजादी का गवाह रहा आजाद मैदान पर एक और इतिहास बनने जा रहा है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का शपथ ग्रहण यहीं आजाद मैदान में ही होगा। शपथ ग्रहण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होगा और समारोह में देश की कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। इस शपथ ग्रहण के साक्षी कौन कौन बनेंगे, ये अब आपको विस्तार से बताते हैं। आप देख रहे हैं इस शपथ के साक्षी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री, एस जयशंकर विदेश मंत्री, पीयूष गोयल वाणिज्य उद्योग मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री। तो ये केंद्रीय मंत्रियों की लंबी फहरिस्त है। ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री, जीतन राम मांझी, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री, भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री, मोहन चरण मांझी ओडिशा के मुख्यमंत्री, हेमंत बिस्व शर्मा भी शामिल होंगे, विष्णुदेव साय, नायब सिंह सैनी, पुष्कर धामी, प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री। ये तमाम मुख्यमंत्रियों की भी लंबी फहरिस्त है, जिसमें माणिक साहा त्रिपुरा, एन बीरेन सिंह मणिपुर, पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश, कॉनराड संगमा जो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं वो भी साक्षी बनेंगे इस शपथ
और आइए सीधे अब आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड पर। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुंबई से मृत्युंजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही सीएम आवास से सूरज ओझा इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो पहले मृत्युंजय के पास ही आपको लेकर चलते हैं और जानते हैं मृत्युंजय से किस तरीके की तैयारियां आज की शपथ ग्रहण में, जहां पर आप मौजूद हैं वहां की जरा एक तस्वीर जल्दी से दिखा दीजिए मृत्युंजय। बिल्कुल रोमाना, तैयारियां तो बहुत भव्य है। मैं जहां से भी गुजरते गया सिर्फ और सिर्फ तीनों पार्टियों के झंडे और देवेंद्र फडणवीस के शब्दों के लिखे हुए बैनर पोस्टर हमें जगह जगह पूरे शहर में नजर आए। मैं मरीन ड्राइव पर हूँ, यहाँ से बीजेपी का मुख्यालय थोड़ी दूरी पर है और आज़ाद मैदान लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ की तस्वीर आपको दिखा दूँ। मरीन ड्राइव की तस्वीरें तो आपने देखी होंगी, लेकिन देखिए मरीन ड्राइव के उस पूरे लेन पर, पूरे जो बीच का डिवाइडर है और सड़कों के किनारे किस प्रकार से झंडे से पूरी एक दीवार खड़ी कर दी गई हो। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का, एनसीपी अजीत पवार का और शिवसेना का झंडा नजर आ रहा है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, रामदास अठौले की पार्टी, उनका झंडा नजर आ रहा है। जगह जगह बैनर पोस्टर लगे हुए हैं और इसी प्रकार से कई कई किलोमीटर दूर झंडे लगे हुए हैं। और जो भी विशेष अतिथि आने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर देश के अन्य राज्यों के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, उन सबके स्वागत के बैनर पोस्टर जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। ये तस्वीर तो हम आज़ाद मैदान से कुछ दूरी की दिखा रहे हैं, जो जिस रास्ते से होकर वीवीआईपी मेहमानों का आगमन होगा उस सड़क की तस्वीरें हैं। दोपहर बाद में कुछ रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, कुछ जगहों पर डाइवर्जन किया जाएगा, लेकिन जिन जिन रास्तों से होकर वीवीआईपी मूवमेंट होगा वहां सिर्फ और सिर्फ बैनर और पोस्टर नजर आ रहे हैं, पार्टी के झंडे नजर आ रहे हैं। और देखिए कितनी तैयारी की गई है, मानो यहाँ कोई बीच में डिवाइडर ना हो, ये पूरे झंडों की एक दीवार खड़ी कर दी गई हो। लहराता हुआ भारतीय जनता पार्टी का झंडा है, एनसीपी अजीत पवार का पार्टी का झंडा और शिवसेना पार्टी का झंडा, रामदास अठौले की पार्टी का झंडा। ये तस्वीर मुंबई के मरीन ड्राइव की हम आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने जो भी अपने भाषणों में जो बातें कही हैं कि जनता की अपेक्षाओं आकांक्षाओं पे खरे उतरना है, उनके कहे हुए शब्दों के बैनर पोस्टर जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। देवा भाऊ के नाम के बैनर पोस्टर देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि मेरा उतरता हुआ पानी देखकर घर ना बना लेना, मैं समुंदर हूँ, लहर हूँ, लौट कर आऊँगा। तो ये जो बातें उन्होंने कभी कही रही होंगी अलग अलग मंचों पर, उस मंचों को एक बैनर का शक्ल दिया गया है और बातें लिखी गई हैं। और जो तस्वीरें नजर आ रही है सिर्फ 3 नेताओं की तस्वीर महाराष्ट्र के, जो आज की शपथ विधि में 3 प्रमुख चेहरे होंगे। देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री हैं, तीसरी बार शपथ लेंगे, अजीत पवार की तस्वीर और एकनाथ शिंदे की तस्वीर नजर आ रही है। निश्चित तौर पर जो मेहमान है, पूरे देश भर से मेहमान आ रहे हैं। आपने थोड़ी देर पहले दर्शकों को वो सूची बताई, लेकिन आपको बता दें कि तमाम एनडीए के घटक दलों के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे, शरद पवार गुट के पार्टी के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है, जो कि एक एक संबंध होते हैं, आपसी संबंध होते हैं, व्यवहार होते हैं, उसका एक प्रतिरूप देखने को मिलता है ऐसे कार्यक्रमों में। और जाहिर सी बात है उसी के अनुरूप यहाँ पर न्योता सबको भेजा गया है। लेकिन इतना तो तय है कि महाराष्ट्र की जो पॉलिटिकल ब्लॉकबस्टर है, उसका सबसे बड़ा सुपरस्टार, सबसे बड़ा अट्रैक्शन इस वक्त अगर कोई है तो वो देवा भाऊ देवेंद्र फडणवीस। और कहीं ना कहीं उन्हीं का चेहरा है, उन्हीं के दिए गए बयान हैं जो इस वक्त पोस्टर्स, बैनर्स की शक्ल में पटे पड़े हैं मुंबई में। और आइए जल्दी से आपको लेकर चलेंगे। मिकी घई इस वक्त आजाद मैदान में मौजूद हैं और यही आजाद मैदान में ही शपथ ग्रहण समारोह शाम में होना है। तो जरा मिकी के पास चलते हैं और जानते हैं इस वक्त किस तरीके की तैयारियां आजाद मैदान में होते हुए आप देख रहे हैं। मिकी जी बिल्कुल, जिस वक्त का इंतजार पूरे महाराष्ट्र को था वो वक्त अब करीब आ गया है। आज महाराष्ट्र के सीएम और दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पर शपथ लेंगे और इसी की जय्यत तैयारी हमें यहाँ पर मुंबई के आज़ाद मैदान पर देखने के लिए मिल रही है। हम देख सकते हैं जो गेट्स है, करीबन 8 से 9 गेट हैं जहाँ से पब्लिक और वीवीआईपी गेस्ट एंट्री करेंगे। आलीशान यहाँ पर 35,000 से ज़्यादा लोगों की आसन व्यवस्था की गई है। इस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम यहाँ पर होगा। देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे, अमित शाह पहुँचेंगे, कई बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स यहाँ पे पहुँचेंगे। उसी के साथ इस आज़ाद मैदान के सामने की सड़क मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर बीएमसी मुंबई महानगर पालिका की बड़ी आलीशान इमारत है और वहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे मृत्युंजय बता रहे थे कि ये तीनों पार्टियों के झंडे यहाँ पर लहरा रहे हैं। हम देख सकते हैं आरपीआई होगा, शिवसेना गठ होगा, उसी के साथ राष्ट्रवादी अजित पवार और भाजपा, यह भाजपा के जो पूरे
फ्लैग्स हैं यहाँ पर लहराते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ही समय में यहाँ पर लोग भी आने शुरू हो जाएंगे। इतना ही नहीं तो कई पूरे स्टेट से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, यहाँ पर आमंत्रित हैं। देश के करीबन पूरे 19 मुख्यमंत्री यहाँ पर हाजिर होंगे और उसी के साथ पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होंगे। कई सारे लोग अपने नेताओं को यहाँ पर देखने के लिए भी दूर दूर से पहुँच रहे हैं। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, ये इन्हीं से अभी हमने बात करने की कोशिश की थी, तो ये पश्चिम महाराष्ट्र से आए हैं। कहाँ से आए हो आप बाबा? बारामती से आए हो? पुणे से आए हैं। आप कहाँ से आए हो? धाराशिव जिला, नंदकिशोर शिंदे। मतलब ये शपथ ग्रहण देखने के लिए आए हैं? बारामती का अजीत पवार का जो आनंद उत्सव है वो देखने के लिए, अपने आंखों से देखने के लिए आए हैं। पवार साहब को नहीं आया, देखने को आया है शपथ विधि। अजीत पवार को देखिए, ये बहुत ही अच्छा महोत्सव है। आज का स्वर्ण दिन है, महायुति की गवर्नमेंट बनने जा रही है और देवेंद्र जी सीएम पद की शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं और उसके साथ एकनाथ राव जी शिंदे साहब और अजीत पवार जी, ये तीनों मिलकर शपथ लेंगे। पंतप्रधान खुद यहाँ आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं। बहुत ही माहौल अच्छा है और बहुत ही ये आज का दिन अच्छा दिखाई दे रहा है। आप भी कहाँ से आए हो? मैं आया गिरगांव से आया हूँ। मेरे को आपकी इनविटेशन मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं अभी अपना शपथ विधि शाम को है, बहुत ऐसा लग रहा है कभी अंदर जाओ और कभी देखूं। अपने सीएम साहब अभी शपथ विधि लेने वाले हैं, शपथ लेने वाले हैं, बहुत अच्छा है। कई सारे लोगों को इस तरीके के नुआइते यहाँ पर दिए गए हैं। बिल्कुल VIP गेस्ट होंगे, दिए गए हैं। हजारों समर्थक यहाँ पर आज इन राजनीतिक दलों के महायुति में जो शामिल हैं वो पहुंचेंगे, इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनेंगे। और इस बीच जरा जल्दी से आपको लेकर चलेंगे हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद है, सीएम आवास से मौजूद हैं। और आप जानते ही हैं, महाराष्ट्र में जो आधिकारिक आवास मुख्यमंत्री का वो वर्षा बंगला है और ऐसे में आज वर्षा बंगले को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। सूरज जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि शपथ विधि के बाद इस बंगले का असली उत्तराधिकारी देवेंद्र फडणवीस होंगे। मैं आपको दिखा दूं, फिलहाल आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर शांति है। यहाँ पर फिलहाल एकनाथ शिंदे हैं और कुछ समय बाद, मतलब जैसे जैसे समय जैसे ही नज़दीक आएगा, यहाँ से उनका काफिला निकलेगा, वो भी आज़ाद मैदान की तरफ बढ़ेंगे और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, उप मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। लेकिन अभी आप देखिए कि फिलहाल यहाँ पर कोई रास्ता पूरी तरह से सन्नाटेदार आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको सिर्फ पुलिस जो सुरक्षा रक्षक होते हैं उनके वही दिखाई देंगे। ऐसा बोला जा रहा है कि कुछ समय बाद जो शिवसेना के वरिष्ठ नेता है वो यहाँ आ सकते हैं मिलने के लिए, बात करने के लिए, तमाम चीज़ें समझने के लिए, जो कि आमूमन तौर पे लोग आते हैं। लेकिन फिलहाल तो इस पूरे इलाके में आपको शांति नज़र आएगी। आपको बता दें कि जो एसबी की रिपोर्ट है, एसबी की रिपोर्ट कहती है कि करीबन 40,000 से ज़्यादा लोग आज़ाद मैदान में आने वाले हैं, वो भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। इसी वजह से खास व्यवस्था मुंबई पुलिस की तरफ से की गई है, मुंबई ट्रैफिक पुलिस की तरफ से की गई है। तो तमाम तरह की कोशिशें सुरक्षा के पहलुओं से की जा रही है। और रही बात वर्षा बंगले की, समंदर का किरदार वैसे भी शांत ही होता है और ऐसे में ये सत्ता का समंदर है जो महाराष्ट्र की सियासत में आज लौट रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।